श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरै। श्रीमती शिव कुमारी देवी। लगभग 10 वर्ष पूर्व की बात है। हमारे परिवार के ऊपर एकाएक एक घोर संकट आ गया। मेरे पतिदेव बहुत चिंतित और दुखी हो उठे। जब मुझे मालूम हुआ तो उनकी ही तरह मेरी भी हालत हो गई। मैं मन ही मन गुरुदेव को पुकारती थी, गुरुदेव, इस दुख सागर से हम लोगों का उद्धार कीजिए। प्रार्थना करने पर थोड़ी देर के लिए मन हल्का हो जाता था, फिर जब तब वह विपत्ति का पहाड़ सामने दिखता तो मन विचलित हो उठता। इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि जिनका थोड़ी देर स्मरण करने से मन में कुछ चैन सा मालूम पड़ता है, शांति सी मिलने लग जाती है, दुख भुला सा जाता है, क्यों नहीं उनके पास जाकर साक्षात दर्शन कर दुख दूर करने के लिए प्रार्थना की जाए। गुरु भक्तिम सहजोबाई ने लिखा है, गुरु से कछु न दुराइए, गुरु से झूठ न बोले, भली बुरी खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। यही सोचकर अपने पूज्य पतिदेव से मैंने कहा, हम लोगों के ऊपर जो विपत्ति आई है, इसको परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी को छोड़कर और कोई नहीं टाल सकता। अतएव उनकी ही शरण में हम लोगों को जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। उस समय यद्यपि हमारे पूज्य पतिदेव संत मत में दीक्षित नहीं थे, फिर भी परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज में उनकी श्रद्धा अवश्य थी। मेरे विशेष आग्रह पर उन्होंने चलना स्वीकार कर लिया। उन दिनों प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी मेरे पीहर पुरैनिया जिलांतर्गत भवानीपुर राजधाम सत्संग मंदिर में विराज रहे थे। वहाँ नियमित रूप से सत्संग का कार्य चलता था। हजारों हजार लोग उनके दर्शन करने और प्रवचन सुनने के लिए आते और अपने मानव जीवन को सफल बनाते। हम दोनों पति पत्नी भी वहां पहुंचे और दर्शन और प्रणाम कर लिए, लेकिन वहां पहुंचकर भी हम लोगों की यह हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके पाद पद्मों में अपनी व्यथा रख सके। फिर कुछ सोच समझकर हम दोनों पूज्य बाबा श्री संत सेवी जी महाराज के पास गए और प्रणाम कर अपनी सारी कहानी सुना दी। हम लोगों को दुखी देखकर उनका कोमल हृदय पिघल गया और वे ढांढस बंधाते हुए बोले, इसमें अधीर और दुखी होने तथा घबराने की क्या बात है।
आप लोगों ने महर्षि नेहि पदावली में गुरुवाणी नहीं पढ़ी है? भजमन सतगुरु दयाल काटन जंजाला। अरे, जो गुरु जंजाल को काट डालने में समर्थ हैं, क्या वे जगजाल नहीं काट सकते? जाइए, उनके श्री चरणों में प्रार्थना कीजिए। उनकी यह प्रेरक वाणी से हम लोगों को बहुत बड़ा बल मिला। हम लोग साहस बटोर कर परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी के चरण कमलों में उपस्थित हो प्रणाम कर एक और खड़े हो गए। हम लोगों को देखकर उन्होंने मधुर स्वर में पूछने की कृपा की। सब कुछ सुनकर प्रसन्न मन से उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से तब से हम लोग सुख की सांस ले रहे हैं। हमें विश्वास है कि भविष्य में भी ऐसी कृपा बनी रहेगी। गुरुदेव का प्रत्यक्ष चमत्कार देखा है, अधिक क्या कहा जाए। मेरे विचार में तो वे कल्प वृक्ष हैं। जो कोई जिस कामना को लेकर शुद्ध हृदय से उनकी शरण जाते हैं, वह अवश्य पूरी होती है। संत चरण दास जी महाराज ने ठीक ही कहा है। उनकी यह वाणी बिल्कुल सत्य है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब शरण। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु प्रसाद की महिमा। श्रीमती मोहिनी देवी रुंगटा। 1977 की बात है। मैं जून महीने में बीमार पड़ी। 2-2.5 महीने हो गए मैं अस्वस्थ ही रही। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे परिवार वाले भी हताश हो गए। अनेक प्रकार की चिकित्सा की। मेरे मन में भी घबराहट होने लगी और मैं सोचने लगी, अब तो कुछ ही दिनों की मेहमान है। इसका कारण यह था कि मेरे पति के बड़े भाई की शादी निश्चित हो गई और इसी बीच इनकी मां मर गई। फिर इनके भाई के लड़के की शादी हुई और इनकी भाभी का भी स्वर्गवास हो गया। मेरे लड़के की शादी भी फरवरी में हुई और मैं भी जून में बीमार पड़ गई। यहाँ एक बात बता देना चाहती हूँ कि इनकी भाभी तथा माँ भी शादी के कुछ दिनों बाद ही जून में मर गई थी। इसलिए सभी को यह विश्वास हो गया कि मैं भी नहीं बचूंगी। जब इंसान सब तरफ से निराश हो जाता है, तब वह भगवान को पुकारता है। वही हाल मेरा और मेरे पति का हुआ। हम लोगों ने भी प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी की शरण ली और कातर होकर उनको पुकारा। उन्होंने हमारी करुण पुकार सुनी और कुप्पा घाट आश्रम आने को लिखा। मैं पत्र के साथ वहां पहुंची। सायंकाल गुरु महाराज ने संपादक जी को भेजकर भागलपुर निवासी स्वर्गीय वैद्य राज श्री नारायण जी शर्मा को बुलाया तथा मुझे दिखाया।
उन्होंने मुझे दवा दी, ब्लड यूरिन वगैरह की जांच कराई। ब्लड यूरिन की रिपोर्ट नहीं आई थी। दूसरे दिन रविवार था। मैं सत्संग में चली गई। मेरा जी घबराने लगा, फिर भी मैं बैठी रही। वहां से जब मैं वापस आई तो मेरा शरीर इतना अस्वस्थ हो गया कि मैं बैठने में भी असमर्थ हो गई। मैं मन में सोचने लगी, अब क्या होगा? तू यहाँ क्यों चली आई? इसी चिंता में बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही मुझे चक्कर आने लगा, जी मचलाने लगा, उल्टी होने लगी तथा अपनी अंतिम लीला समझ मैं रोने लगी। मेरे पति आए, समझाने लगे। मैंने कहा, मैं यहाँ से सुबह ही चली जाऊंगी। तब उन्होंने सांत्वना दी और चले गए। मेरा रोम रोम प्रभु को पुकार रहा था। करुणा निधान ने मेरी प्रार्थना सुनी और कमरे के दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। मैं उठी और दरवाजा खोला। देखती क्या हूँ कि श्री हरिनंदन बाबा हाथ में सेब लेकर खड़े हैं। मैंने पूछा, कहिए क्या बात है? उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने सेब देकर कहा है, उनको दे आइए, मेरे लिए रस निकाल देगी। मैंने कांपते हाथों से सेब लिया और अपनी सारी बीमारी भूलकर रस निकाला तथा अपने पति के हाथों से गुरु महाराज के पास भेजा। उस समय रात्रि के 7:15 बजे थे। उन्होंने एक घूंट पी लिया और कहा, अपनी धर्मपत्नी को पिला दीजिए। मैं रस पीकर सो गई। प्रातः काल जब उठी तो नया जीवन मिला। शरीर में स्फूर्ति आ गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बीमार पड़ी ही नहीं। धन्य है गुरु महिमा। जीवन दान। श्री मनोहर चौधरी, भागलपुर। यह घटना 1980 की है। मेरी पुत्री आशा देवी चौधरी को लड़का होने वाला था। उस समय आशा का ब्लड प्रेशर 150/160 हो गया था। उम्र करीब 20 वर्ष की थी। डॉक्टरों ने कहा, बिना ऑपरेशन के नहीं होगा, काफी कमजोर है, बचने की उम्मीद बहुत कम है, सांस लेने में भी कठिनाई है। रात में 10 बजे के करीब यह बात तय हो गई, ऑपरेशन सुबह होगा। खून का प्रबंध करके रखा गया। मैं बहुत घबरा गया। घर के सभी लोग इंतजाम करने में लग गए। ऑपरेशन होना करीब 1 घंटा बचा था। मैं रिक्शा करके आश्रम आया। गुरु महाराज गाड़ी में घूम रहे थे। श्री रामलगन बाबा गाड़ी चला रहे थे। मुझसे कुछ बोला नहीं जाता था। मुझे रोना ही रोना आता था। किसी प्रकार सभी बातें श्री रामलगन बाबा से कही और उन्होंने हमारी प्रार्थना सरकार से कह सुनाई। उन्होंने कहा, मनोहर बाबू रोय रहल छे, उनको पुत्री के ऑपरेशन अभी होते, डॉक्टर लोग कहे छे खतरा है। सरकार ने सभी बातें सुनकर कहा, डॉक्टर लोग ऐसे कहे छे, ठीक हो जेते।
आशा को ऑपरेशन घर में ले गए। ऑपरेशन से लड़का हुआ, लेकिन आशा की हालत अत्यंत चिंताजनक देखकर सभी डॉक्टर भगवान से प्रार्थना करने लगे। लेकिन मैं तो सरकार से आशीर्वाद मिलने के कारण चिंता मुक्त हो गया था। मुझे गुरु महाराज पर एकमात्र भरोसा था। गुरुदेव ने मेरी आशा को बचाकर मेरी आशा पूरी की। आशा को जीवन दान दिया। लड़का तो पहले हो गया, लेकिन होने के बहुत देर बाद तक नहीं रोया और आंख भी नहीं खोली। मैंने अस्पताल से ही गुरु महाराज को फोन किया। फोन पर श्री हरिनंदन बाबा थे। मैंने उनसे भी हाल कहा। उन्होंने गुरु महाराज से प्रार्थना की, सभी बातें बताई। गुरु महाराज की कृपा हो गई। उन्होंने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे को प्राण आ जाए। यह खुशखबरी हरिनंदन बाबा ने फोन से सुना दी। मैं फोन करने नीचे आया था। रोगी का कमरा 3 तल्ले पर था। फोन करके ऊपर आते ही मालूम हुआ कि बच्चे ने आंखें भी खोल दी और रोया भी है। हमारा मन बार बार गुरु महाराज की जय जयकार करने लगा। गुरु कृपा को बार बार अनुभव करते मन फूला नहीं समाता था। सोचता था कि हमारा कोई कर्म अच्छा था जो ऐसे महान परमात्मा स्वरूप गुरु मिले। ऐसे महान गुरु मिलने से मैं अपने आप को महान भाग्यशाली समझता हूँ। ऑपरेशन के बाद भी आशा की हालत चिंताजनक थी। डॉक्टरों ने कहा, रात बीत जाना कठिन है। शनिवार का दिन था, अमा की रात थी। पूज्यपाद श्री सद्गुरु महाराज को भी सबों ने चिंतित पाया। पूज्य साईं बाबा के सेवक गोपाल बाबा को गुरु महाराज ने हाल चाल पूछने अस्पताल भेजा। वे खोजते खोजते परेशान से हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, गुरु महाराज ने भेजा है। आशा और बच्चे का क्या हाल है? जिस रात में आशा को विशेष खतरा था, उस रात में गुरु महाराज बहुत बेचैन थे। रात में सो भी नहीं पाए। आज एकमात्र श्री सद्गुरु महाराज की कृपा से ही आशा और मुन्ना सकुशल है। धन्य है गुरु महाराज की महिमा। उन्होंने कष्ट सहकर भक्तों को जीवन दान दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु कृपा। मनोहर कुमार, बैजनाथ, पूर्णिया। मैं अपने जीवन काल में बीती हुई एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना के बारे में लिख रहा हूँ, जो अक्षरशः सत्य है। आप लोग इस दुर्घटना के बारे में सुने भी होंगे। यह विश्व की रेल दुर्घटनाओं में सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है। यह बात 6 जून 1981 ईस्वी की है। मैं पटना से मुरलीगंज जा रहा था। मानसी में मैं ट्रेन पर लगभग संध्या 4:30 बजे
किसी तरह चढ़ पाया क्योंकि ट्रेन में काफी भीड़ थी। उस ट्रेन में करीब 6-7 बारात पार्टी भी थी। ट्रेन में खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं थी। ऊपर नीचे आदमी भरे हुए थे। मेरे साथ भी करीब 12 आदमी थे जो मेरे निकटतम सगे संबंधी थे। ट्रेन मानसी से जैसे ही खुली कि वर्षा धीरे धीरे प्रारंभ हो गई। मानसी के बाद ट्रेन बदला स्टेशन पर आकर रुकी और वहां से खुलने के बाद वर्षा जोरों से होने लगी। साथ साथ आंधी भी आ गई। सभी लोग खिड़की किवाड़ बंद कर लिए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। बदला स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर बदला घाट है। वहाँ एक लंबा सा पुल भी है। आंधी और तेज होती जा रही थी। जैसे ही ट्रेन पुल पर आई कि हमारे एक संबंधी ने कहा कि ऐसे में तो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है। उन्होंने खिड़की उठाकर जैसे ही बाहर झांका तो चिल्ला उठे कि ट्रेन के डिब्बे नदी में गिर रहे हैं। उसी समय मैं परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी का स्मरण करने लगा। थोड़े ही समय में मैं देखता क्या हूँ कि मेरे डब्बे के पीछे वाले सभी 7 डब्बे नदी में डूब चुके हैं और मेरा वाला डिब्बा पुल से 5 फीट की दूरी पर आकर रुका हुआ है। ट्रेन में कुल 9 डब्बे थे। मैंने मन ही मन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी को प्रणाम किया। आंधी जोरों की चल रही थी, किंतु भय के कारण हम लोग ट्रेन से नीचे उतर गए। आंधी और वर्षा के कारण लोग ठंडक से कांप रहे थे। ऐसा लगता था कि यदि और 10 मिनट तक यह हालत रही तो बचे हुए लोग भी स्वर्गवासी हो जाएंगे। मैंने मन ही मन परमाराध्य से पुनः प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सबों की रक्षा करो, वरना हम सभी यहीं मारे जाएंगे। कुछ क्षण के बाद ही आंधी और वर्षा न जाने कहाँ चली गई। मैंने मन ही मन परमाराध्य को प्रणाम किया। संध्या हो चुकी थी। आसपास के लोग आए हुए थे। उनमें से कुछ तो दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बचा रहे थे और कुछ उन्हें लूटने का प्रयास कर रहे थे। कुछ डाकू लोग हम सबों के पीछे भी पड़ गए। वे 3-4 बार मेरे पास आए, किंतु परमाराध्य की कृपा से डाकू भी हमारा बाल बांका नहीं कर सके। गुरु की कृपा के कारण ही मेरा पुनर्जन्म हुआ। बिल्कुल सच है, गुरुदेव सर्वत्र है। और मन ही मन यह पंक्ति आ गई। जागो राखे साइया, मार सके न कोई, बालन बाका करी सके, जो जग बैरी हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु दर्शन की प्रबल इच्छा और सद्गुरु की कृपा
श्रीमती सुशीला भटनागर, अलीगढ़। यह उस समय की बात है जब राजगीर में अधिवेशन हुआ था। मेरे पति ओम प्रकाश जी भटनागर की बड़ी तीव्र इच्छा थी कि राजगीर अवश्य जाऊं। 25 दिन पहले रेल का आरक्षण करा लिया था, परंतु आरक्षण कराने के बाद से ही उन्हें बुखार आने लगा। बुखार किसी समय नहीं उतरता था। डॉक्टर ने टाइफाइड बताया। भटनागर साहब को यह धुन थी कि किसी तरह भी हो मैं राजगीर जाऊंगा और गुरुदेव के दर्शन करूंगा। बहुत समझाया पर वे किसी तरह नहीं मानते थे। अंत में मैंने परमाराध्य सद्गुरु महाराज को उनका सब हाल पत्र द्वारा लिख कर भेजा और श्री चरणों में प्रार्थना की कि भटनागर साहब का बुखार शीघ्र उतरे। जैसे ही मैंने उनको पत्र प्रेषित किया, उसके 2 दिन बाद से बुखार उतरना आरंभ हो गया। उनको पथ्य दिया जाने लगा। जाने के समय केवल कमजोरी बाकी थी। बड़े ही प्रसन्न मन से राजगीर के लिए हम सबों ने प्रस्थान किया। राजगीर पहुंचकर हम सब ने सद्गुरु महाराज के दर्शन किए और मन में बहुत प्रसन्न हुए। रात्रि को भोजन के उपरांत भटनागर साहब और मैं थोड़ा घूमने निकले तो एक सज्जन हमें मिले। नाम हमें याद नहीं। उन्होंने हमसे पूछा कि आप किस स्थान से आए हैं। हमने कहा कि अलीगढ़ से आए हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि एक बहन का पत्र गुरु महाराज की सेवा में अलीगढ़ से ही आया था। उस बहन के पति बीमार थे, वे कैसे हैं और क्या वह आए हैं? जिस समय वह पत्र आया था, मैं गुरुदेव के समीप ही बैठा हुआ था। मैंने कहा कि मेरा ही वह पत्र था और यह मेरे पतिदेव हैं जो बीमार थे और पूज्य गुरुदेव की ही कृपा से स्वस्थ होकर यहाँ आकर गुरुदेव के दर्शन किए हैं और इस प्रकार गुरुदेव के दर्शनों की इनकी प्रबल इच्छा पूरी हुई है। राजगीर का अधिवेशन और सद्गुरु के दर्शन भटनागर साहब के लिए अंतिम थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की कृपा से जान बच गई। श्रीमती गोमती देवी, दिल्ली। एक बार सन 1951 ईस्वी में श्री सद्गुरु महाराज मुरादाबाद पधारे थे। दिल्ली से श्री ज्ञान स्वरूप जी भटनागर गुरु महाराज के दर्शन के लिए मुरादाबाद आए थे। 22 जनवरी को श्री ज्ञान स्वरूप जी सत्संग आश्रम से दिल्ली जाने के लिए वापस लौट रहे थे। चलते समय गुरु महाराज से जाने के लिए आज्ञा मांगी और उन्हें माला पहनाई। गुरु महाराज ने कहा कि क्या आज ही जाना है? उन्होंने कहा, जी हाँ, जरूरी काम से जाना है। ज्ञान स्वरूप जी जब स्टेशन पहुंचे, गाड़ी चलने को तैयार ही नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे सरकने भी लगी थी। वह घबराकर दौड़े और गाड़ी का पावदान पकड़ा।
घबराहट में पावदान हाथ से छूट गया और वह गाड़ी से नीचे गिर पड़े और सीधे लाइन के बीच में जा पड़े। गिरते समय गुरु महाराज का ध्यान किया। गाड़ी ऊपर से जा रही थी। उन्हें गुरु महाराज की आवाज सुनाई दी, जैसे पड़े हो वैसे ही पड़े रहो, हिलना नहीं। जब गाड़ी चली गई तो उन्हें कुछ होश आया। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उनसे धीरे धीरे कहा, मुझे अस्पताल ले चलो, और फिर बेहोश हो गए। लाइन पर हाथ आने से थोड़ा सा हाथ ही कटकर रह गया, परंतु जान बच गई। गुरु महाराज की कृपा से ही जान बच गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जाको राखे सद्गुरु। डॉक्टर नागेश पुनपुन। अभिनंदन ग्रंथ के संपादक मंडल की एक बैठक दिनांक 5/2/1983 को मैं आश्रम की ओर चला। बम्बई जनता एक्सप्रेस ट्रेन। साथ में अपनी थीसिस महर्षि मेही की 75 प्रतियां। रेल की गति से अधिक तेज मन की गति। मन श्री चरणों की ओर भागा जा रहा था। मैं कितना जल्द पहुंच जाऊं, यही शुभाकांक्षा थी। जमालपुर जंक्शन से गाड़ी खुली और पहाड़ से आगे बढ़ी तो शोरगुल हुआ, मारो निकालो। मैं आसन्न संकट को समझ गया और संकट तारण सद्गुरु महाराज का स्मरण ध्यान करने लगा। मेरे डब्बे के एक एक मुसाफिर का बक्सा भी ले लिया। मेरे आगे वाले के 2000 रुपये साल ले लिया। मेरी सीट के पास के एक गरीब का 15 रुपया ले लिया। वह डाकू मेरी ओर देख भर लेता था और चल देता था। मेरे कोट में 100 रुपये का नोट था। बगल में साल, ऊपर सीट पर ब्रीफकेस, पुस्तक का बंडल सब रखे थे। गोया सद्गुरु कृपा से वह अंधा बन गया था। सरकार का सामान समझकर हुआ नहीं। मैं मन ही मन सद्गुरुदेव की जय मनाता था। मैं उनकी अपार कृपा से बाल बाल बच गया। डाकुओं के हाथों में रिवाल्वर थे। रतनपुर गुमटी के पास हॉर्स पाइप काट कर वे बदमाश उतर कर भागे। यात्रियों ने हल्ला किया, डकैत डकैत। गांव वालों ने पीछा किया और 2 डकैत पकड़े गए। उन्हें मारते मारते मार ही डाला लोगों ने। भक्तों की रक्षा की और दुष्टों को तुरंत दंड भगवान ने दिया। इसलिए मैं कहता हूँ, जाको राखे सद्गुरु, मार सके न कोई। बालन बाका करी सके, जो जग बैरी हो। जब मैं 5 बजे आश्रम पहुंचा तो सबसे पहले डॉक्टर रामजी बाबू से भेंट हुई। उनसे जब इस घटना के बारे में कहा तो वह अवाक रह गए। मैं हाथ मुंह पैर धोकर परमाराध्य देव के दर्शन करने गया। उस समय वे अपने बरामदे पर
जाड़े की धूप में अंतर्मुख थे, मानो लेटे लेटे सबकी खबर ले रहे हैं। मैं श्री चरणों में सिर रखकर अनंत अनंत प्रणाम कर कृतकृत्य हुआ। तत्पश्चात मैं बैठक में हाजिर हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु ने डूबने से बचाया। श्री भिखारी प्रसाद मिस्त्री, रामपुर परिहट, पूर्णिया। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री महर्षि नेही परमहंस जी महाराज के शुभागमन का प्रोग्राम लेने के लिए मैं अपने बुजुर्ग श्री चुल्हाई दास जी को साथ लेकर कुप्पा घाट जा रहा था। रास्ते में कोसी नदी का तुर्की नामक घाट पार करना था। नाव नदी के उस पार में थी। श्री चुल्हाई दास जी कोसी नदी तैरकर पार करने लग गए। कुछ दूर जाने के बाद वह डूबने लगे। मैं तैरना नहीं जानता हूँ। वे निराश होकर बोले, मैं डूब रहा हूँ। किनारे पर कोई नहीं था। अंत में मैं गुरु महाराज का ध्यान करने लगा और मन में कहा, गुरुदेव, अब आप ही बचा सकते हैं। आपके शुभागमन के प्रोग्राम के लिए दोनों जा रहे हैं। साथ ही अपने बुजुर्ग से गरज कर कहा, आप एकमात्र गुरु महाराज का नाम लीजिए। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से वे बाल बाल बच गए, क्योंकि कुछ ही दूर जाने पर थोड़ा पानी वाला किनारा मिल गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्त का प्रण न टला। श्री रघुनंदन सिंह, मोहदीपुर, खगड़िया। मुंगेर संत मत सत्संग के 15वें वार्षिक अधिवेशन का समय 15-16 मई 1978 के लिए निश्चित हुआ। अंतर्यामी श्री सद्गुरुदेव ने पधारने का निश्चय बदल दिया। मैं हतप्रभ हो गया और दुखी होकर पूज्य शाही स्वामी जी से मिला। उन्होंने धैर्य दिया और कहा, क्यों रोते हो? गुरुदेव तुम्हारे यहाँ जाएंगे। रांची विशेषाधिवेशन में जाने की बात तय हो गई। सत्संगियों के वचनों ने मेरे हृदय को दुखित किया। घर पर ही रात दिन गुरुदेव से प्रार्थना करता रहता और संत दादू दयाल का पद गाता। मेरे तुम्ही राखनहार, दूजा कोई नहीं। मैं विरह से बेचैन रहता। एक दिन अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के अध्यक्ष श्री हुलास चंद्र रुंगटा का बंद पत्र मिला। पढ़कर मेरा मन मयूर नाच उठा। मैंने तुरंत श्री रामानंद बाबू को आराध्य देव को सादर लाने पटना भेज दिया। इस अधिवेशन में श्री सद्गुरुदेव महद्दीपुर पहुँचे और 2 दिनों तक सत्संग खूब ठाठ से हुआ। उनकी कृपा से किसी चीज की कमी नहीं रही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु कृपा। डॉक्टर विद्यानंद ब्रह्मचारी, रांची। संत साहित्य में 3 प्रकार की कृपा मानी गई है। पहला ईश्वर कृपा, दूसरा गुरु कृपा, तीसरा आत्म कृपा।
जिस पर गुरुदेव की कृपा होती है उसी पर भगवत कृपा की वर्षा होती है, और जिस पर आत्म कृपा होती है वही गुरु कृपा का लाभ उठा सकता है। इसलिए कहा गया है, ईश्वरो गुरुरात्मेति। तत्व से ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं। ईश्वर की भांति गुरु भी अंतर्यामी है। गुरु कृपा श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा तथा समर्पण की वृत्ति से प्राप्त होती है। गुरुदेव महर्षि नेही परमहंस महाराज की अहेतुकी कृपा का अनुभव मुझे 1964 ईस्वी में हुआ, जब मैं प्रवेशिका परीक्षा हेतु फॉर्म भर चुका था। परीक्षा की तैयारी धीमी गति से चल रही थी, लेकिन मेरा अधिकांश समय श्री संत मत सत्संग आश्रम राकोडीह खगड़िया में रहकर प्रार्थना, सत्संग, ध्यान और आध्यात्मिक पत्रिका शांति संदेश के अध्ययन में व्यतीत होता था। परीक्षा के एक मास पूर्व ब्राह्मी वेला में पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि नेही परमहंस महाराज का स्वप्न में साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। महाराज श्री ने अपने श्रीमुख से आशीर्वाद प्रदान किया, तुम तो उत्तीर्ण हो चुके हो, केवल मेरा ध्यान और प्रार्थना करो। नींद खुल गई। मन में विचारों का तरंग उद्वेलित होने लगा। मन में संदेह लगा रहता था कि मैं उत्तीर्ण न हो सकूंगा। 3 फरवरी 1964 को परीक्षा आरंभ हुई। मेरे 3 पत्र खराब हो गए। मुझे परीक्षा भवन में ही पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं अब उत्तीर्ण नहीं होऊंगा। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, वृथा न होई देव ऋषिवाणी। 29 जून 1964 ईस्वी को पटना से प्रकाशित दैनिक हिंदी पत्र आर्यावर्त में तृतीय श्रेणी में अपना क्रमांक देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उनके दिव्य चरण कमलों में मन ही मन नतमस्तक होकर कहा, आप धन्य हैं। तभी से उनके प्रति मेरी आंतरिक श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की त्रिधारा बहने लगी। परिणाम यह हुआ कि 21/4/1964 ईस्वी मंगलवार के 10 बजे दिन में परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज से हवेली खड़गपुर में जिला सत्संग सम्मेलन के पावन अवसर पर दीक्षा ली। दूसरी घटना 1974 ईस्वी की है, जब मैं रांची से उनका पवित्र दिव्य दर्शन हेतु कुप्पाघाट आश्रम आया था। शांति संदेश के संपादक श्रीमान अधिक लाल दास के समक्ष सुबह में गुरुदेव से भेंट हुई। मैंने अपना परिचय दिया। तब श्री स्वामी जी बोले, कहाँ तक पढ़ लो? मैंने उत्तर दिया, गुरुदेव, आपकी कृपा से बीए हिंदी ऑनर्स की परीक्षा पास की है। तपाक से पूछ बैठे, बहुत पढ़ लिया। मैंने कहा, सरकार, कुछ नहीं पढ़ लिए। गुरुदेव के साथ इतना वार्तालाप होने के बाद मैंने उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर वहां से प्रस्थान किया। पुनः श्री स्वामी जी से मेरा दर्शन लाभ दिनांक
29 अप्रैल 1978 ईस्वी को रांची टैगोर हिल के समीप हुआ और मैंने उनके पवित्र चरण कमलों में अपना पीएचडी का शोध पत्र हिंदी संत साहित्य के विकास में स्वामी राम तीर्थ का योगदान नामक अप्रकाशित ग्रंथ समर्पित किया और उनके आशीर्वाद स्वरूप अमूल्य विचार के लिए निवेदन किया। श्री स्वामी जी बोले, कुप्पाघात अइहो। मैंने उनके आशीर्वाद से अभिभूत होकर बीए ऑनर्स, एमए द्वय, बीएड, पीएचडी, विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की है। संप्रति डीलिट उपाधि हेतु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मध्यवर्ती काल में भारत के प्रमुख संतों की भूमिका विषय पर शोधरत हूँ तथा अनुग्रह नारायण विद्यापीठ सिंहभूम में हिंदी अध्यापक हूँ। गुरु कृपा के इस प्रत्यक्ष उदाहरण को मैं परम पूज्य महर्षि नेही परमहंस जी महाराज की जन्म शताब्दी के पावन अवसर पर पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि एवं भावांजलि के रूप में गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रोग शोभ को वैद्य श्रेष्ठतर श्री सद्गुरु जी। जय प्रकाश चौधरी, मीठापुर, पटना। गत वर्ष से ही मैं हृदय रोग से पीड़ित था। कभी कभी अचानक धड़कन तेज हो जाती और छाती में दर्द बढ़ जाता। धीरे धीरे मानसिक दशा भी मेरी खराब हो गई। सिर में चक्कर आने लगा और दिमाग शून्य सा लगने लगा। मेरे पिताजी ने पटना के सबसे बड़े डॉक्टर स्वामी नंदन से दिखाया। डॉक्टर ने कोई रोग नहीं बताया, परंतु मैं मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार ही रहता। कमजोरी दूर करने के लिए 2-3 माह तक उनकी दवा चलती रही, लेकिन कोई खास लाभ नहीं हुआ। अंत में मैं अपने पिताजी के साथ पटना के मेंटल डॉक्टर SN सिंह के यहाँ गया। उन्होंने भी देखने के बाद कोई रोग नहीं बताया, केवल कसरत पर जोर दिया। 1 माह तक इनकी दवा चली, मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। तब मैंने पिताजी से कहा कि मेरी बीमारी नहीं छूटेगी, यह मेरे कुकर्मों का फल है। परमाराध्य देव श्री सद्गुरु जी का मुझे आशीर्वाद मिल जाता, तब सब रोग दूर हो जाता। मैं उनके साथ कुप्पाघाट गया। पिताजी ने परम पूज्य श्री भागीरथ बाबा से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। उन्होंने समय नियत किया। श्री सद्गुरु भगवान दिन का भोजन करके बैठे, पुनः लेट गए। मैं श्री चरणों में प्रणाम करके वहीं खड़ा रहा। पूज्य भगीरथ बाबा ने कहा, हुजूर, यह पुनपुन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर नागेश जी का पुत्र है। बहुत दिनों से बीमार है। बहुत इलाज कराया गया, कोई लाभ नहीं हुआ। इनका दिमाग कुछ गड़बड़ है। प्रभु आशीर्वाद दे देने की कृपा करें। भाग जाने कहिए, नहीं तो मारेंगे भी। यह श्री सद्गुरुदेव ने कहा और सभी भक्त हंसने लगे। पुनः पूज्य बाबा ने विनती की, हुजूर, यह आईए की परीक्षा भी देगा, आशीर्वाद दे दें। परमाराध्य देव ने
सेवक के दुख को दूर भगाने के लिए कहा, मैं आशीर्वाद देता हूँ। पटना के बड़े बड़े डॉक्टरों से मैं निराश हो गया था। उसी दिन मैंने दवा फेंक दी। मेरा रोग तत्क्षण दूर हो गया। मैं पूर्ण रूपेण निरोग हो गया। यह पूज्यपाद गुरुदेव की कृपा का सुफल है। जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।